हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GKPCCSL अकेडमी में। मैं आप लोगों को इस वीडियो में नागरिकता के बारे में बताऊंगी। तो भारत में कितने प्रकार के कितने प्रकार के लोग रहते हैं। तो भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं। ये तो नागरिक और एक विदेशी है। एक नागरिक और एक विदेशी है। तो नागरिक वो होते हैं जिन्हें संसदीय अधिकार प्राप्त होते हैं और सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन विदेशी वो होते हैं जो विदेश से आए होते हैं और भारत में आकर आते हैं। लेकिन विदेशी में भी दो प्रकार के विदेशी होते हैं या लोग होते हैं, जिसमें कि एक विदेशी मित्र देश के विदेशी और द्वितीय शत्रु देश के विदेशी। तो मित्र देश से विदेशी आए भारत में आने की इजाजत है, लेकिन शत्रु देश से कोई भी लोग भारत में नहीं आ सकता है। तो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो भारत में रहने वाले नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 19, जैसे अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 यह भारत के नागरिक को विशेष रूप से प्राप्त होते हैं, न कि विदेशी लोगों को। अनुच्छेद 16 को, वैसे ही अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये जितने भी अनुच्छेद हैं यह भारत के नागरिक को विशेष रूप से प्राप्त होते हैं, न कि विदेशी लोगों को यह अनुच्छेद का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह अनुच्छेद के अधिकार जो होते हैं उनको प्राप्त नहीं होते। यह विशेष रूप से केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। और भी कुछ प्रावधान है जो कि केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि लोकसभा, विधानसभा में चुनाव लड़ने का अधिकार। लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने का अधिकार केवल भारतीय लोगों को अधिकार प्राप्त है। और राज्यसभा और विधानमंडल इसमें केवल वही भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं या सदस्य बन सकते हैं जो भारत के नागरिक होंगे, न कि विदेशी लोग। और कुछ ऐसे पद होते हैं कि जिसपे केवल भारतीय लोग ही क्या हो सकते हैं, हासिल कर सकते हैं या वहाँ पे विराजमान हो सकते हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है। इन सभी पदों पे केवल भारतीय नागरिक ही चुनाव लड़ सकते हैं या हासिल कर सकते हैं या योग्यता धारित करते हैं, तो वहां पे पहुंच सकते हैं। वैसे ही आप लोगों को बताया जाएगा कि नागरिकता कितने आर्टिकल या अनुच्छेद में है। तो नागरिकता का प्रावधान नागरिकता का प्रावधान भारत के भाग द्वितीय में है। अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 में देखिए क्या कहा गया है। अनुच्छेद 5 में कि वह मूल निवासी कोई भी भारत का नागरिक जो भारत का क्या हो, मूल निवासी हो, उसके 3 शर्त उसे फॉलो करना चाहिए मूल निवासी होने के साथ साथ। या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या वह 5 साल से क्या हो भारत में रह रहा हो, स्वतंत्रता से पूर्व 5 साल से भारत में रह रहा हो, तो वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। इसमें 3 शर्त होती है। पहली शर्त क्या होती है, याद कीजिए आप लोग, कि पहली शर्त यह होती है कि उसका जन्म क्या हो, भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो,
भारत में हुआ हो, या वह 5 साल स्वतंत्रता के पूर्व से 5 साल से भारत में रह रहा हो। तो अगला अनुच्छेद 5 आप लोग का कंप्लीट हुआ है कि आप ऐसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और अगला अनुच्छेद 6 में, यदि कोई भी नागरिक पाकिस्तान से भारत में आया हो, पाकिस्तान से भारत में आया हो, तो उसे शर्त फॉलो करनी होगी, या तो उसके माता पिता या उसके दादा दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में जन्म हुआ, मतलब कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ है, उसके पूर्व से ही या तो पाकिस्तान में जन्म हुआ या तो भारत में, अविभाजित भारत में जन्म हुआ, माता पिता या दादा दादी में से किसी का, तो वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन 19 जुलाई लेकिन 19 जुलाई 1948 की पूर्व वह भारत में आया हो, 19 जुलाई 1948 की से पूर्व भारत में आया हो, तभी वह भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह पाकिस्तान से, अनुच्छेद 6 कहता है कि यदि वह पाकिस्तान से भारत आया हो तो 19 जुलाई 1948 की पूर्व भारत में आया होगा, और उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में क्या हो, जन्म लिया हो। अनुच्छेद 7 कहता है, अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7 कहता है कि कोई भी नागरिक यदि भारत से पाकिस्तान गया हो, फिर पाकिस्तान से भारत आया हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन वह पंजीकरण के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा? पंजीकृत होना पड़ेगा उसे, और पंजीकृत होने के साथ साथ क्या होना पड़ेगा, 6 महीने तक भारत में निवास करने के बाद ही वह पंजीकृत हो सकता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि कोई भी नागरिक जो भारत से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से भारत आया, तो वह पंजीकृत के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसका डेट है कि 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 की बाद वह भारत से पाकिस्तान गया हो, और फिर भारत से पाकिस्तान से भारत वापिस आ गया हो, तो वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 8 आर्टिकल 8 कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति वह भारत देश से बाहर रहता हो, विदेश में रहता हो, लेकिन उसके माता पिता का जो भी रहे हो, माता पिता या दादा दादी, वो भारत के क्या हो, मूल निवासी हो, और उसका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन वह कहाँ रहा, विदेश में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसकी शर्त होती है कि वह या तो पंजीकृत हो, या कूटनीतिक रूप से पंजीकृत हो, या पारदर्शी रूप से, पार्षद रूप से पंजीकृत होगा, पार्षद रूप से पंजीकृत होगा, तभी वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 8 कहता है कि कोई भी नागरिक वह उसका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन वह विदेश में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन वह या तो पार्षद रूप से पंजीकृत होगा, तभी वह भारत का नागरिक होगा। और आप लोगों को नागरिकता संसद को, देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता किसे प्रदान करेगी, किसे नहीं प्रदान करती, उसके लिए वह कानून बना सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बना सकती है, तो कानून बनाएगी, तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955
55 जिसके तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे, पंजीकरण के द्वारा या प्राकृतिक रूप से या समाविष्ट क्षेत्र के द्वारा 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे, प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से या क्षेत्र समाविष्ट के आधार पे या क्षेत्र समाविष्ट के आधार पे, क्षेत्र समाविष्ट के आधार से या पंजीकरण के द्वारा वो भारत का नागरिक बन सकता है। और नागरिकता त्याग करने की भी 3 शर्तें हैं जो कि नागरिकता अधिनियम 1905 में वर्णन है। या तो आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं कि आप घोषणा करें, आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप घोषणा करें कि आप भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं, तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। या तो बर्खास्तगी के द्वारा या वंचना के द्वारा। बर्खास्तगी का मतलब है कि आप यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपको आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। यदि आप भारत के निवासी होते हुए आप किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी क्या होगी, नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। एक वंचना के द्वारा, वंचना के द्वारा भी नागरिकता त्यागी जाती है। जैसे कि आप गलत तरीके से भारत की नागरिकता को ग्रहण किए हो अवैध रूप से, या आप किसी या हमारे शत्रु देश का समर्थन करते हो, तब आपकी नागरिकता को क्या होगा, वंचित कर दिया जाएगा। या आप गलत इलीगल अवैध कार्य करते हो तो आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और वैसे आप लोगों को यह भी जानने की आवश्यकता है कि भारत में कितनी नागरिकता मिलती है। तो भारत में नागरिकता केवल एक प्रकार की नागरिकता है, न कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड की तरह द्वि नागरिकता का प्रावधान है। हमारे यहाँ केवल वो एक नागरिकता का प्रावधान है, न कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड की तरह दो नागरिकता का प्रावधान है। जैसे कि अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता, एक तो केंद्र सरकार की नागरिकता होती है, एक राज्य सरकार की। भारत में केवल एक नागरिकता होती है, वह कोई भी नागरिक भारत का निवासी होगा वह केवल केंद्र सरकार मतलब एक ही नागरिकता उसको प्राप्त होगी, न कि राज्य का अलग से नागरिकता प्राप्त हुई और केंद्र का अलग से नागरिकता प्राप्त हुई। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।